अस्सलाम वालेकुम। ये फरीद भाई ने भेजी थी कराची से, तो इसे खोलते अब खोल के हम देखते हैं, आपको दिखाता हूं। तो ये दो पीसीबी निकली थी इसमें से, ये वाली। तो इसमें हमने ये वाली की है रिपेयर। इससे पहले वीडियो इसकी बनी है जिसमें उन्होंने लिख के भेजा था कि इसमें ये वाले दो एरर लिखे भाई ने। एक लिखा उन्होंने L3 और H5 लिखा, इसमें दो एरर उन्होंने लिखे हमारे लिए कि दो एरर इसमें आते हैं। तो अब हमने इसकी तो मुकम्मल डिटेल वीडियो बना दी, इसमें कौन सी चीज चेंज की क्या है। अगर आप इसकी वीडियो देख रहे हैं तो ये जरूर देख लें, को काफी नॉलेजेबल वीडियो है ये वाली। तो अब हम ये वाली जो वीडियो है बनाते हैं इस पे। तो इस पे उन्होंने क्या लिखा है ये भी देखें जी। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भाई ने लिख के भेजा है, ये दोबारा ये देखें जी। ये जी H5 आता है जी, कभी कभी आता है H5 इसमें। तो ये वाली है H5 कभी कभी वाली। तो H5 का एरर जो है, जैसे पहले हमने रिपेयर किया है इसे अभी, तो आपको मैंने बताया, बड़ी तफसीलन वीडियो बनाई है उसकी हमने। तो उसमें जैसे कि आपको बताया है मैंने कि इसमें H5 का जो एरर होता है, जो कभी आता है और कभी नहीं आता, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती है। इसमें जब भी ये H5 का एरर या कोई भी एरर किसी भी पीसीबी में कभी आए, कभी का मकसद यही होता है कि कोई इसमें कैपेसिटर वीक या लूजिंग, दो चीजें होती हैं। तो इसका 15 वोल्टेज का जो कैपेसिटर ये लगा हुआ है, ये चेक करना पड़ेगा हमें। तो अब मैं इसे खोलता हूं, खोल के देखता हूं कि इसमें जो 15 वोल्टेज का कैपेसिटर है वो हमारा इसमें खराब है। तो उसको हम पहले चेक करेंगे, इसके वोल्टेज चेक करने के बाद इसको हम चेंज करेंगे उसको। तो अब हम इसको कैपेसिटर जो है वो चेंज करेंगे। लेकिन ये कभी कभी आने वाला मसला यही होता है, जब कभी कभी का मसला आ जाए तो उसमें आपने हमेशा यही चीजें देखनी होती हैं कि कैपेसिटर, क्योंकि कोई भी ऐसी रेजिस्टेंस आपका आईसी, कोई भी ऐसी चीज है जो कि कभी नहीं हो सकता। अगर आईसी में फॉल्ट आ गया तो आईसी फॉल्ट की वजह से आईसी आपका हो गया खराब, तो वो कभी में नहीं जाएगा, वो फौरन ही खराब हो जाएगा। जब कभी में जाने वाली चीज हमेशा हमेशा लूजिंग और कैपेसिटर होता है, जो कभी में चीज जाती है। कभी हमारे पास ऐसा भी होता है, कभी रात को एरर आता है, कभी दिन को आता है, कभी दिन को आ गया रात को ना आया, ये भी कंडीशनें आती हैं इसमें। तो वो भी कंडीशन जो होती है, वो सारी कंडीशन जो होती है वो भी कैपेसिटर ही से की वजह ही से आती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, वो गर्मी टेम्परेचर और मौसम की जो ठंडक होती है उस हिसाब से ये उसको वेरी कर लेता है। जबकि इसमें इसका टेम्परेचर, इसके ऊपर अगर आप देखें तो कैपेसिटर के ऊपर लाजमी इसका टेम्परेचर भी मेंशन किया होता है कि ये वाला जो टेम्परेचर है, ये कितने, ये कैपेसिटर जो है कितने टेम्परेचर पे आपको कितने तक, कितने डिग्री तक ये काम दे सकता है। अगर के इसमें आपका जो टेम्परेचर डिग्री है वो आपकी आउट हो गई, कोई मसला बन गया, तो वो कैपेसिटर जो है स्टक हो जाएगा। तो अब यही कंडीशन होती है, बेशक ऊपर इसके मेंशन भी किया हुआ हो कि इसने इतने टेम्परेचर तक काम करना है, इसके बाद ये काम नहीं करेगा। तो उसमें होता क्या है, वो टेम्परेचर जो होता है वो हमारा जो है वो एक हद तक जब जाता है तो वहां पे उसके सारा ये मसला इसका खराब हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये फॉल्ट इसमें क्रिएट हो जाता है। तो इसमें अक्सर ये चीजें देखने को हमें मिलती हैं। जब ये ऐसे होता है तो हम देखते हैं कि इसमें मसला क्या आ गया। तो मसला हमेशा हमेशा जो है वो हमारा जो है कैपेसिटर का ही आता है। तो कैपेसिटर के मसले से इसमें हम ये जो चीजें हैं ये सारी जो है फेस करनी पड़ती हैं हमें। तो अब हम इसका मुकम्मल ये हमने खोल लिया है, तो इसको निकालते हैं अब बाहर। इसमें ये देखें, एक ये लॉक लगा हुआ है, एक ये वाला है, तो दो लॉक इधर हैं। इस दोनों लॉकों को हम निकाल के इसके पीसीबी को, ये देखें हमने ये पीसीबी इसकी ये बाहर निकाल ली है। तो अब इसका कैपेसिटर चेक करेंगे हम कि इसमें जो 15 वोल्टेज का कैपेसिटर है वो कौन सा लगा हुआ है इसमें। तो इसका आपके सामने मैं अभी आपको दिखाता हूँ रख के, ये देखें, चेक कर सकते हैं आप। तो इसको अब चेक करने के लिए हमें इसमें रिएक्टर ये देखें लगाना होगा। जब तक हम रिएक्टर इसमें नहीं लगाएंगे तो ये हमें कैपेसिटर का पता तो है, लेकिन बेहतर है कि हम इसका रिएक्टर लगा लें इसके साथ, ताकि हमें ये जो है रिजल्ट ये है ये हमें पूरा हमें मिल सके। तो ये रिएक्टर मैं इसके साथ मेंशन करने लगा हूँ, लगाने लगा हूँ। ये देखें, ये रिएक्टर मैंने इसके साथ लगा दिया है। तो अब मैं इसकी मेन वायर इसके साथ लगाता हूँ।
तो ये देखें कि मेन वायर जो है ये हम इसके साथ लगाते हैं अभी हम। तो इसको लगा के इसके मीटर से हम चेक करेंगे कि यहाँ पे 15 वोल्टेज का कैपेसिटर जो है ये कौन सा हमारे पास इधर है। ये हमने L के ऊपर L लगा दिया और N के ऊपर ये हमने लगा दिया N इसका, ठीक है, ये लग गया है। अब ये N और L सारे लग चुके हैं इसके ऊपर। तो अब इसको हम देंगे वोल्टेज। तो वोल्टेज देने के लिए हम इसे चेकिंग के लिए कर लेते हैं उल्टा। ये देखें ये कैपेसिटर, ये वाला हमारा कैपेसिटर जो लगा ये 15 वोल्टेज, यहाँ पे इसके 15 वोल्टेज हमें मिलने चाहिए। तो जब 15 वोल्टेज यहाँ पे हमें मिलेंगे इसके, तो उस वक्त हम इसको देखेंगे कि 15 वोल्टेज सही है या नहीं है। अगर सही हुए या ना हुए, दोनों कंडीशनों में हम इसको जो है चेंज ही करेंगे, इसको नहीं रखेंगे। तो अब देखते हैं, इसको चला के हम 15 वोल्टेज इसमें आते हैं। ये देखें कैपेसिटर इसका ऑन हो चुका है। तो अब मीटर को करते हैं जी ऑन। तो यहां पे रखते हैं। तो देखते हैं अब हम यहाँ पे इसके 15 वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये देखें जी यहाँ पे वोल्टेज इसके बन रहे हैं जी 14-15 वोल्टेज तकरीबन है। तो अब मसला ये है कि हम यहाँ पे 15 वोल्टेज तो हमने लिए देख, इसमें तो ठीक है 15 वोल्टेज हैं, लेकिन 15 वोल्टेज उस वक्त स्टेबल नहीं रहेंगे। ये ऑफ करें, दिखाएं जी, ऑफ कर दें। तो जहां पे जब इसमें कभी कोई ना कोई मौसमी असरात, जब इसमें रात या दिन का वक्त में कुछ वक्त ऐसा होगा जहां पे इसके 15 वोल्टेज स्टेबल नहीं रहेंगे। तो अब ऑफ कैमरा वीडियो लंबी हो जाएगी, हम इसका चेंज करते हैं जी। कैपेसिटर दिखाएं, कैपेसिटर दे मुझे। ये देखें ये कैपेसिटर हम इसका भी करता हूं चेंज में। तो कैमरा ऑफ करते हैं अब हम। तो ये अब हमने इसका चेंज कर दिया जी कैपेसिटर। तो अब देखते हैं इसमें हम, अब देखने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं देखने की जरूरत इसको, क्योंकि पहले भी वोल्टेज इसके पूरे थे। अब तो जाहिर है कैपेसिटर नहीं आया तो पूरे होंगे। तो अब हम करेंगे क्या, इसको अब हम इसको करते हैं सीधा करके, इसकी फिटिंग में करके अभी आपको इसको ऑन करके दिखाता हूं। तो अब हम इसकी करते हैं जी फिटिंग। ये देखें ये इसकी रिएक्टर की तारें नहीं उतारी भाई, आपने रिएक्टर की तारें क्यों उतारी इसकी, ठहरो अब बस करो, कुछ ना करो। लाइन स्क्रू दें इसके 2-4 लगा के ना, अभी स्क्रू इसको चला के जरा देख लें आप, ताकि दिखाएंगे। मैं ना हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी हमारे पास केस आते हैं। जो देखें ये छोटा स्क्रू है, ये वाला हम लगाएंगे इसके शॉर्ट की डायोड को, क्योंकि इसमें फिटिंग छोटी वाला होता है। तो अगर आप दूसरा लगा देंगे तो ये यहाँ से अंदर से इसको क्रैक कर देगा। ये काफ़ी दफ़ा क्रैक हुआ है ऐसे। तो मैं इसलिए आपको हर वीडियो में ये बता देता हूँ कि ये ऐसा काम हुआ है। इसके काफ़ी दफ़ा ना ये यहाँ पे लगाया तो इसकी साइड पे लग के ये IPM ही क्रैक हुए थे, और जिसकी वजह से IPM डालना पड़ गया हमें। सिर्फ एक इतनी सी गलती की वजह से IPM डल गया। तो इसलिए इसको आप कोशिश करें, जल्दी करें, इसकी वायरिंग करें, साथ साथ इसका मुकम्मल करें, कम्युनिकेशन करें, जल्दी जरा कम्युनिकेशन करें। ये भाई है कभी कभी वाली, ठीक है, जो कभी कभी इसमें H5 का एरर आता है, H5। तो ये कैपेसिटर का ही था, कैपेसिटर हमने कर दिया इसका चेंज। अब इसका H5 का जो एरर है कभी कभी वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। बाकी हमारे पास जेन्युइन पार्ट्स होते हैं मुकम्मल, जो दूसरे यूज नहीं करते हम। और दूसरे नंबर पे हमारी PCB रिपेयर हुईगा, आपको बिल्कुल ही जजमेंट कोई बंदा नहीं कर सकता कि ये PCB जो है ये रिपेयर हुई है या जेन्युइन है। ये देखें ये मुकम्मल हमने इसको स्क्रू जो है ये इसको कर दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। लो जी जल्दी कोशिश किया करें, जो इसके जेन्युइन आते हैं ना सेंसर वो लगाया करें। जो चीज़ नहीं है उसकी हमें मजबूरी है हम अपनी लगाएं, क्योंकि एक तो उनकी चीज़ चेक हो जाती है और अपनी चीज़ उनकी लग जाती है। ठीक है, कोशिश किया करें हमेशा
कि जो उसकी ये देखें इनकी अपनी है ये लगाएं, ये नहीं आया साथ इसकी मजबूरी है, ये लगाते हैं हम अपना। ठीक है जी, ये लगा दिया ओवरलोड। अब इसकी वायरें लगाएं मुकम्मल, जल्दी करें, इसका टाइम ओवर हो रहा है हमारा काम का, जल्दी कर लें सर। तो इसकी अब मेन वायरें भी लगा दें, जल्दी करें जरा, लग गई हैं सारी, लग गई वायरें ये सारे। तो अब इसमें हम इसको चलाते हैं जी। उम्मीद है कि ये अब हमारा ऑन होना चाहिए इसका। बाकी मजीद एक दफ़ा देखें कि इसमें हर चीज़ जो है ये हमने लगा ली है। ये कंप्रेसर वाला जो है ये इधर लगा लिया अपना हमने, तो मुकम्मल है इसका, हर चीज़ मुकम्मल होगी, मोटर लगी, सब कुछ मुकम्मल। तो अब चलाते हैं इसको, ऑन करके देख लेते हैं अब हम कि इसमें कोई मसला मसाइल। तो ये देखें ये ऑन हो चुकी है। तो अब ये यहाँ पे देखें सेट टेम्परेचर इसका ये आ चुका है 16। तो अब इसमें अब अगली जो सिलसिला है वो इसकी मोटर का है, जो हमने ये लगा दिया मुकम्मल, हर चीज़ कर दी ऑन। तो कंप्रेसर भी हमारा ऑन, सब कुछ हो चुका है, इसके में लग चुका है। तो अब देखते हैं कि कंप्रेसर जो है इसका कितने टाइम के बाद इसकी मोटर स्टार्ट लेती है और इसका जो कंप्रेसर है ये स्टार्ट लेता है। तो एरर इसमें H5 का था, जो वो कहते थे कभी कभी H5 का एरर आता है। अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो या काम करना हो, ये नंबर आपके सामने हमारा होता है, ये नंबर है, ये मैं मजीद आपके सामने कर देता हूँ। काम ट्रेनिंग लेनी हो, काम करना हो, तो ये नंबर आपने राब्ता कर लेना इस नंबर पे। तो ये नंबर है, ये वाला पड़ा आपके सामने होता है हमारा नंबर, इसलिए मैं रखता हूँ कि किसी बंदे को कोई टेंशन हो। तो इसका ये देखें मोटर, ये देखें मोटर भी ऑन हो चुकी है। और कंप्रेसर ये देखें, जो कभी कभी वाला सिलसिला था इसमें भी अब कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया है। और इसकी जो मोटर है ये देखें, ये वाली ब्लोअर मोटर, इसकी फैन मोटर जो है कंडेंसर फैन मोटर, ये भी ऑन हो चुकी है। और ब्लोअर मोटर भी हमारी ये ऑन है। तो ये देखिए अब मुकम्मल इसका जो सेटअप है ये ऑन हो चुका है इसका। ये हाई स्पीड देख रहे हैं आप, कितनी स्पीड है वो नजर आपको आ रही होगी इसकी। तो कंप्रेसर भी ऑन है मुकम्मल, इसकी जो पीसीबी है ये ओके हो चुकी है। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।